हम्म। हाँ जी, एक बात और बता दूं, आज जो कॉम्बिनेशन की क्लास है मेरे भाई, ये लास्ट क्लास के साथ साथ इसके अंदर कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। देखो मैंने आप 2 क्लास करवा दी है कॉम्बिनेशन की, उसके अंदर जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो इनफ है मेरे भाई, आपके पेपर के लिए वो मोर देन इनफ है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि कोई बच्चा सीडीएस का एग्जाम देगा तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, कैट का एग्जाम देते हैं कई बच्चे, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है। और मेरे भाई कभी कभार क्या होता है, जैसे कि स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, उसके अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं घूम घाम के, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। हालांकि अगर आप लोगों ने एक बार कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अच्छे से पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ लो, बेसिक से लेके अपर लेवल के उसके जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करने का आपका फर्ज भी है मेरे भाई, और मेरा, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी फर्ज है। ठीक है। आइए, कॉम्बिनेशन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहाँ गया, आ ही जाए तो भला हो जाएगा, आ ही जाए, ये रहा। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे क्या है। 5 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एक एग्जामिनेशन में, 5 बच्चों ने एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुए। कितने तरीकों से मेरे भाई रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब कभी भी देखो, मैं आपको एक हैक और दे देता हूं इसमें, आपको लगे ना कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो आप उसी क्वेश्चन का एक बारी छोटा बनाना। देखो पेपर में कैसे करना है, जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन देखते ही टैकल नहीं हो पाया आपसे, तो आप क्या करना, उसको छोड़ देना, फर्स्ट गो थ्रू के अंदर उस क्वेश्चन को छोड़ देना अगर आपसे टैकल ना हो। लेकिन जब आपके पास टाइम बचेगा तो आना मेरे भाई, आने के बाद, क्योंकि बारी मेंस की है, और इस बार नंबर आपने अगर सीपीओ के भी देखे हैं तो मेरे भाई 350 प्लस कट ऑफ है दिल्ली पुलिस की। तो हमारा, अगर हमारा ये टॉपिक अगर आ गया गलती से भी, तो एक भी क्वेश्चन गलती से छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोगों से मान लो फर्स्ट गो थ्रू में क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वापस आइए और आने के बाद चेक करिए कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त। आप उस क्वेश्चन को करोगे कैसे, फिर छोटा क्वेश्चन बना दो। जैसे 5 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जामिनेशन में, अब मान लो मैं 2 ही बच्चे मान लेता हूं, एक बच्चा ए है एक बच्चा बी है। अब रिजल्ट किस किस तरीके से आ सकता है, आप खुद बताओ, रिजल्ट कैसे कैसे आ सकता है। या तो मेरे भाई ये पास हो जाए, ये वाला भी पास हो जाए, या ये पास हो जाए या फेल हो जाए, या फिर मेरे भाई ये फेल हो जाए या पास हो जाए। ठीक है, फेल पास, या फिर ये फेल तो ये भी फेल। यही तो तरीके हैं मेरे भाई, ये 4 तरीके आ गए आपके पास, रिजल्ट अनाउंस हो सकता है 2 बच्चों का कैसे, 4 तरीकों से। ये 2 बच्चे थे मेरे भाई। अच्छा मैं 3 बच्चे ले लेता हूं अब, ए बी सी, फील करना मेरे साथ, ये पास ये भी पास ये भी पास। बोलो बात क्लियर है। ये पास होगा मेरे भाई, ये पास हो सकता है, ये पास होने के साथ ये फिर फेल हो जाए। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ। अच्छा ये पास है, ये पास फेल हो गया मेरे भाई, अब ये इसको फेल कर दो इसको पास कर दो, ये पास है, इसको फेल होने के साथ इसको भी फेल कर दो। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई। देखो मैंने क्या करा, पहले सी को मैंने पास फेल करवाया, फिर मैं अब बी को पास फेल करवा रहा हूं, पास फेल पास। बोलो बात क्लियर है। हाँ जी सर। अब मैंने देखो, बी का मेरे भाई पास पास भी हो गया, फेल फेल भी हो गया, पास पास फेल। अब मेरी बात को सुनना, मैं इसको फेल करवा देता हूं, ये पास करवा देता हूं, ये पास करवा देता हूं। बोलो बात क्लियर है। ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना भाई। 3 बंदे हैं, ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए। अच्छा एक तरीका ये भी बनेगा कि तीनों के तीनों फेल हो जाएं, 7वां तरीका आ गया। बोलो बात क्लियर है। एक तरीका और बन जाएगा मेरे भाई, क्या, एक तरीका बन जाएगा फास्ट, ये फेल पास और फेल, फेल पास फेल, एक तरीका ये बन जाएगा। तो 8 तरीके बन गए मेरे भाई। अब ये आपको थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा मन मन में कि कैसे करेंगे। आप एक एक वैल्यू को भी बदल सकते हो मेरे भाई, इस वैल्यू को भी बदलते बदलते आ सकते थे कैसे। देखो मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को, कई बच्चों से क्योंकि यही नहीं बन पाएगा मेरे भाई, ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन आपका दिमाग खोलना जरूरी है। पास पास पास, अब मैं ये बदल रहा हूं, इसको बदल दो, पास पास फेल। बोलो बात क्लियर है। ठीक है मेरे भाई, ये आप एक एक को भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी होनी चाहिए। ये डन हो गया। अब मेरे भाई मैंने क्या करा, अब इसकी बारी होगी, अब मैं इसको बदल रहा हूं, पास फेल पास, पास फेल फेल। बोलो बात क्लियर है। अब इसको बदलो, फेल पास पास, फेल, फेल पास पास, फेल पास फेल, फेल पास। क्या क्या कर दिया मैंने, पी बदल दिया था, यहां से फेल हो गया। ठीक है मेरे भाई, फिर ये पी एफ दोबारा आ गया, दोबारा पी एफ आ जाएगा, फॉल पेस, फॉल फेल पास फेल। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है एक तो मेरे भाई यही आएगा बिल्कुल, और एक क्या आ जाएगा, फेल पास पास, ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 8 ही केस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बन रहा। तो आपने देखा था, अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक अपना डेवलपमेंट करवाना सिखा रहा हूं, आप लोगों का डेवलप कैसे होगा लॉजिक। देखो 2 क्वेश्चन है तो तरीके कितने आए, 4, कि 4 तरीके से रिजल्ट अनाउंस हो सकता है कि भैया दोनों पास हो जाएं,
या एक पास एक फेल, एक फेल एक पास, या एक फेल दूसरा भी फेल। ठीक है, तीन बंदे हैं तो कितने आगे मेथड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके से रिजल्ट अनाउंस हो सकता है कि तीनों की तीनों फेल हो जाएं, दो पास होके तीसरा फेल हो जाए, ये दोनों पास फेल फिर वो तीसरा पास, इस तरीके से। तो देखो रिजल्ट अनाउंस होगा मेरे भाई या तो पास से या फेल से, या तो पास से या फेल से मेरे भाई। तो दो बंदे हैं तो क्या आंसर आया 4, यानी 2 की पावर 2 आ गई। तीन बंदे हैं तो कितना आंसर आया 2 की पावर 3। बोलो बात क्लियर है? तो आप इसको समझ जाओ, एक तरीके से परम्यूटेशन वाली कहानी है ये, कि पहला वाला इंसान के पास रिजल्ट अनाउंस करने के कितने तरीके हैं। मेरे शब्दों को सुनना, ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, अब समझो जो आपने पढ़ा है। पहले वाले बंदे के पास कितने तरीके हैं रिजल्ट अनाउंस करवाने के? दो तरीके हैं, दो, या तो वो पास होगा या फेल होगा। दूसरे वाले बंदे के पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, पास होगा या फेल होगा मेरे भाई। बोलो बात क्लियर है? तीसरे वाले बंदे के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। तो मेरे भाई 5 बंदे आएंगे तो ऐसे कितने तरीके बन जाएंगे? 2 की पावर 5, क्योंकि गुणा होते चले जाएगा ना मेरे दोस्तों ये, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 5। भैया पहला बंदा या तो पास होगा, शब्दों को सुनो, पहला बंदा या तो पास होगा या फेल होगा, या का केस होता है तो जुड़ जाता है मेरे भाई। तो दो केस बन गए। बोलो बात क्लियर है? अब दूसरे बंदे की कहानी, और दूसरा बंदा पास या फेल, और तीसरा बंदा पास या फेल, इस तरीके से जब आप बनाओगे तो मेरे भाई 2 की पावर 5 पेयर बन के आएंगे मेरे दोस्त। तो आज के बाद ये रट भी सकते हो सीता, कि जितने तरीके हैं आपके पास, नंबर ऑफ वेज कितने हैं किसी भी चीज के, नंबर ऑफ वेज की अब पावर चढ़ा दिया करो डायरेक्ट मेरे भाई, जितनी बार बोला है, जितने आर्टिकल या बंदे हैं, जितने पर्सन या आर्टिकल है मेरे भाई। ठीक है, नंबर ऑफ वेज की जितनी पावर। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा ही बताने का प्रयास करो। 8 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जामिनेशन में, तो कितने तरीके से रिजल्ट अनाउंस होगा? 8 बंदे हैं, हर एक के पास दो तरीके हैं, तो 8 के पास इतना होगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 होता है 256। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। डन है मेरे दोस्त? अब इसी में हल्का सा चेंज करके तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देखेंगे क्या है। एक एग्जामिनेशन में मिनिमम ऑफ इज टू बी सिक्योर्ड इन ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ पास। पास होने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम स्कोर तो चाहिए चाहिए मेरे भाई, कि अगर आप लोगों को पास होना है तो मिनिमम स्कोर तो चाहिए चाहिए। तो बताओ स्टूडेंट कितने जगह तरीके से फेल हो सकता है? मतलब ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास दो बंदे हैं, ए और बी, ये दो बंदे हैं मेरे भाई आपके पास। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। अगर बंदा, इसका मतलब होता है भैया मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, लेकिन उसने बोला बताओ कितने तरीके से इंसान फेल हो सकता है। मतलब हर एक, अब उसके पास 5 सब्जेक्ट है, कहां गया? 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए उसके पास मिनिमम मार्क्स तो होने ही चाहिए मेरे भाई। अगर, अब बात को सुनना, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, मैंने दो सब्जेक्ट मान लिए ए और बी। ठीक है, मैंने बोला मान लो पहले में पास हो गया, दूसरे में फेल हो गया, दूसरे इस वाले सब्जेक्ट में फिर पास हो गया, इसमें पास हो गया, इसमें फेल हो गया, इसमें पास हो गया, इसमें फेल हो गया, और इसमें भी फेल हो गया। मेरी बात को सुनना, आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, दो, ए और बी, पहले में पास हो जाओ, दूसरे में फेल हो जाओ, तो इसका मतलब हो गया आप फेल ही माने जाओगे। यह है इस लाइन का मतलब, कि आपको पास होने के लिए मिनिमम से मिनिमम नंबर होके पास तो होना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन बेचारा इसमें तो ये फेल ही हो गया, तो फेल हो गया तो भैया पूरा फेल माना जाएगा बंदा। पास पास तो मेरे भाई ये वाला इंसान होगा, पास हो जाएगा। फेल और पास, भैया पास है ठीक है, लेकिन ये पास होना जरूरी था पूरे एग्जाम में पास होने के लिए, तो मेरे भाई ये भी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई ये तो पूरा ही फेल हो गया, तो ये फेल हो गया। तो आपने देखा मेरे भाई, दो बंदे थे, दो बंदे। ठीक है, अगर मेरे से ये पूछता रिजल्ट अनाउंस कितने तरीके से किया जा सकता है, दो बंदों का रिजल्ट अनाउंस कितने तरीके से किया जा सकता है, तो दो बंदे हैं, दो बंदे, ठीक है, तो दो पावर आएगी। और तरीके कितने हैं रिजल्ट अनाउंस करने के? दो तरीके हैं। मेरे क्या लिखा है मैंने? बंदे ऊपर लिखे हैं, बंदे ऊपर, कि भैया रिजल्ट कैसे अनाउंस हो सकता है, पास या फेल, दो तरीके। और टोटल बंदे कितने हैं? दो, तो दो। ये तो रिजल्ट अनाउंस करने का तरीका हो गया था। लेकिन अपने को मेरे भाई फेल होने बताने की, फेल कितनी तरीके से हो सकता है। तो फेल मेरे भाई, बात को सुनना, वो पास ही एक कंडीशन पे होगा, जब दोनों जगह पास आएगा। जब दोनों जगह पास का साइन आएगा तभी जाके वो पूरा पास माना जाएगा, अदरवाइज फेल। और पूरे के पूरे सिनेरियो में, चाहे दो आदमियों का बनाओ, चाहे तीन आदमियों का, चाहे चार आदमियों का, चाहे पांच आदमियों का, चाहे 500 आदमियों का, एक ही कंडीशन बनती है जिसमें सारे के सारे पास होंगे। अगर गलती से किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो पूरा पूरा फेल है। तो मतलब यहां पर अगर ये बोलता
फेल होने के कितने तरीके हैं? फेल होने के, इस वाले क्वेश्चन में फेल होने का तरीका आ जाता 2⁴ - 1, 3 तरीके। कितना आ जाता मेरे भाई? 3 तरीके। आपके पास मैंने 3 का एग्जाम्पल बनाया था, 3 का एग्जाम्पल देखो ध्यान से, इसी में बोल देता देखो रिजल्ट अनाउंस करने के आपके पास 2⁵ तरीके हैं यहाँ पे, लेकिन पास होने का देखो एकमात्र तरीका है जब तीनों में पास होगा। अब इसमें फेल हो गया, 3 सब्जेक्ट्स में से इसमें फेल हो गया, फेल, इसमें फेल, फेल, दोनों में फेल, 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 ये क्या है भाई? ये फेल ही है, फेल, और ये भी फेल। तो मतलब आप देखोगे एक तरीका ऐसा आ जाता है, जितने भी आप मेरे भाई रिजल्ट अनाउंस करवाओगे उसमें एक तरीका कहीं ना कहीं ऐसा आएगा मेरे भाई जहां पर इंसान फेल होके बैठेगा। ठीक है, नहीं जहां पर मेरे भाई सारे के सारे पास होंगे वही कंडीशन पास वाली होगी, अदरवाइज मेरे भाई सब टल्ली होके बैठे रहेंगे। आइए, अब 5 सब्जेक्ट है, 5 आपसे पूछा है फेल होने के कितने तरीके हैं। तो पहली बात तो रिजल्ट कितनी तरीके से अनाउंस होगा? 2⁵5। 2 तरीके हैं रिजल्ट अनाउंस करने के, या तो पास या फेल, और कितने बंदे हैं? 5। अब उसमें से एक घटा दीजिए मेरे भाई, 32 में से एक कटेगा, 31 आंसर आएगा, 31। बड़ा ही निहायती आसान क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन है ना मेरे भाई, मजा आ रहा है? बताइए, अब खुद सोचिए इसको। एक स्टूडेंट पास करके जाएगा एग्जामिनेशन को, अगर वो सिक्योर कर ले मिनिमम ईच ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स, पास हो जाएगा वो कब? जब वो मेरे भाई मिनिमम से मिनिमम स्कोर कर ले 7 के 7 सब्जेक्ट में, 7 के 7 सब्जेक्ट में मिनिमम चाहिए, तभी जाके पूरा पास माना जाएगा। मतलब 7 के 7 सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पास होना चाहिए, तभी पूरा पास है, अदरवाइज फेल है। किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो पूरा का पूरा बंदा फेल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज बताइए एक स्टूडेंट फेल करेगा। तो भैया रिजल्ट अनाउंस होगा 2⁵7, और एक में पास होगा वो, उसको माइनस कर दो, ये फेल होने के तरीके आ गए। तो 64 में से 64 दूनी 128 में से एक गया 127, समाप्त। बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है मेरे भाई? चौथा क्वेश्चन क्लियर? ये ऊपर कैसे पहुंच गया? पांचवा बताइए, पांचवा बताइए जल्दी, पांचवा फटाफट। है भाई, पांचवा बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन था एक और, कहाँ गया? चलो कोई नहीं। एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके पास, हैविंग 4 4, ये आपने क्वेश्चन देखा भी होगा मेरे भाई, कई टीचर करवाते हैं। ठीक है, हैविंग 4 चॉइसेस ईच, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट आंसर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो आज की क्लास में अपना दिमाग खोल जाओ, ठीक है, यही फायदा है बस आज की क्लास का। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आपके पास 2 क्वेश्चन है ए, अब मान लो मेरे को एक क्वेश्चन ही नहीं आता भाई, मेरे को भी नहीं आता, मान लिया मैंने, ठीक है, मेरे को 2 क्वेश्चन दिए गए एग्जाम में, 2 क्वेश्चन दिए, हर एक के 4 ऑप्शन है। इसको पहला क्वेश्चन दे देता हूं, इसको दूसरा क्वेश्चन। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है सर, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ए बी सी डी, इसके भी ऑप्शन है ए बी सी डी। अरे आपने पेपर देते हो ना, मान लो आपके पेपर में मेरे भाई 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 मल्टीपल आंसर है मेरे भाई, 4 उसके मल्टीपल आपने चॉइस क्वेश्चन देखे हैं, वही है। अब आंसर कैसे कैसे मार पाओगे आप मेरे को ये बताओ। आप मार सकते हो ए के साथ मेरे भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर ए मार दो, दूसरे का भी ए मार दो, पहले का ए मार के दूसरे का बी मार दो, पहले का ए मार के दूसरे का सी, पहले का ए मार के दूसरे का डी। बोलो बात क्लियर है? ऐसे ही मेरे भाई पहले का बी मार के दूसरे का ए, बी मार के फिर बी मार के इसका सी, बी मार के डी। ऐसे ही मेरे भाई सी ए सी बी सी 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 डी। ठीक है, ऐसे डी ए डी बी डी सी और डी डी। अब आप फील कर पाओगे मेरे भाई, फील कर पाओगे। ये है इस कहने का मतलब, समझ में आया? पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा चाह रहा है कि आपके पास 2 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 4 मल्टीपल क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो आप बताओ कितनी तरीके से आंसर मार सकते हो। तो भैया ये तरीके बन गए आपके पास 4 8 12 16, 16 तरीकों से आंसर दिया जा सकता है, 16 तरीकों से। क्या इसके अलावा कोई आंसर होगा? आप बोलोगे नहीं। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, मेरे को ये बताओ, ये पहला क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने जो करवाया है उसको ही देखो, फील करो, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं? या तो ए आंसर होगा, या बी, या सी, या डी, या तो 4 तरीके हैं इसके आंसर मारने के। कितने तरीके हैं? 4 तरीके। ऐसे ही इसके कितने तरीके हैं? 1 2 3 4, 4 तरीके हैं।
तो 4 चौके कितना आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया। और ये वही नहीं होगा क्या, 4 की पावर 2 ही तो नहीं हो गया, पुराने में ही तो यही पढ़ा है 4 की पावर 2 मेरे भाई, यही तो पढ़ा है। अभी क्या बोला था मैंने कि आपके पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं, और कितने आर्टिकल, क्वेश्चन या आदमी कितने हैं मेरे भाई, तो टोटल बंदे भाई 20 थे, तो 4 की पावर 20 आंसर आ जाएगा, समाप्त। मान लो ये 3 हो जाते मेरे भाई, 3, 1 2 3 क्वेश्चन हो जाते, तो क्या आंसर, क्या आंसर आता, हर एक के ऑप्शन मारने के कितने तरीके हैं, 4, 4 की पावर 3, समाप्त। परम्यूटेशन के अंदर पढ़ा दिया सारा का सारा ढंग से, डन है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, होने भी नहीं दूंगा। छठा क्वेश्चन बताइए, फील करो पहले एक बारी, मैं पानी पीता हूं, आप इसका पानी निकालो। हाँ। बताइए भाई, देयर आर 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल और 6 मैंगो। मेरे भाई आपके पास एक टोकरी है, टोकरी। देखो मेरे को पहली बार मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो आपको मेरे भाई समझ में आना चाहिए, ठीक है, मतलब पहली बार इन द सेंस आप लोग मेरे से, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे भाई कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होगा, बाकी चैप्टर सारे के सारे पढ़ रखे हैं लगभग, है ना। तो उनको ये डाउट भी होता है कि मेरे भाई हमने टीचर यहाँ से पढ़ रखा है, वहाँ से पढ़ रखा है, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे को इसलिए थोड़ा बेसिक बताना पड़ता है जानबूझ के सारी की सारी चीज़ों का, ठीक है। अब लेकिन जब मैं कभी भी मैं इसकी अब प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो अब आप उड़ाते मिलोगे इस चैप्टर को, उड़ाते, एक से एक क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, और एक से एक मैं यूट्यूब पे भी आपको करवाऊंगा, इसके देखना, आपको मजा आ जाएगा कि सर अब आ गया, अब कॉन्फिडेंस पूरा तृप्त हो चुके हैं हम, अब हमें ना तो इसके नाम से डर लगता, ना हमें इनकी टर्म से डर लगता। आइए, 4 ऑरेंजेस है मेरे भाई, इसमें कितने ऑरेंज है, 4 ऑरेंज, इसमें मेरे भाई 5 एप्पल है आप लोगों के पास, इसमें आपके पास कितने मैंगो है, 6 मैंगो है मेरे भाई। कितने तरीके से, क्वेश्चन पढ़ा करो ध्यान से, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से एक आदमी मेरे भाई सिलेक्शन करेगा, व्हेन सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट फ्रॉम ईच काइंड, एट लीस्ट वन फ्रूट फ्रॉम ईच काइंड, मेरे भाई हर एक प्रकार का कम से कम एक फ्रूट आना चाहिए। मेरे शब्दों को सुनो, टोकरी में से एक ना एक फ्रूट तो आना ही चाहिए, हर एक प्रकार का। मतलब जब कभी भी आप सिलेक्शन करोगे मेरे भाई, सिलेक्शन, तो आपके हाथ में संतरा भी होना चाहिए, सेब भी होना चाहिए, और आम भी होना चाहिए। कहने का मतलब समझना, भी मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। 4 ऑरेंजेस है, मान लो मेरे भाई बात को सुनना, आपके पास आप 4 ऑरेंजेस है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, आप एक ऑरेंज भी ले सकते हो, 2 ऑरेंज भी ले सकते हो, 3 ऑरेंज भी ले सकते हो, 3 ऑरेंज भी, और चारों के चारों ऑरेंजेस भी ले सकते हो। ऐसे ही 5 एप्पल का मतलब क्या होता है, एक एप्पल चूज कर सकते हो आप, 2 एप्पल चूज कर सकते हो, 3 एप्पल चूज कर सकते हो, 4 एप्पल चूज कर सकते हो, और 5 एप्पल चूज कर सकते हो। ऐसे ही मेरे भाई 6 मैंगो का मतलब है एक मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो, 5 मैंगो, 6 मैंगो। इस तरीके से 6 मैंगो के 6 मैंगो भी चूज कर सकते हो। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई, ये वाली कहानी थी। अब मेरी बात को सुनो, अब सिलेक्शन करने का क्या तरीका है, देखो, आपने एक ऑरेंज लिया, एक एप्पल लिया, एक मैंगो ले लिया, ठीक है। एक तरीका तो ये बन गया, एक ऑरेंज, एक एप्पल, और 2 मैंगो ले लिए, एक ऑरेंज, एक एप्पल, और 3 ले लिए, एक एक 4, एक एक 5, एक एक 6। तो ये तरीके बनते हैं मेरे भाई, मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक लोगे, एक यहां से एक, और यहां से एक, फिर एक एक 2 चीज, एक एक 3 चीज, ऐसे ऐसे मेरे भाई एक एक, ये पूरे के पूरे 6। बोलो बात क्लियर है। ऐसे ही मेरे भाई अब एक एक 2 एक, फिर एक दो दो, यहां से 2 ले लो, यहां से फिर दोबारा 2 लेके यहां से 3 आर्टिकल ले लो, ऐसे ही मेरे भाई 1 2 6 दोबारा आ जाएंगे। तो ऐसे आपके पास सिलेक्शन होता जाएगा, ये होता है सिलेक्शन करने का मतलब। समझ में आई कि आपको कैसे फ्रूट लोगे, दुकान पे जाओगे, बोलेगा भाई एक संतरा दे दे, एक सेब दे दे, एक आम दे देगा वो। फिर आप जाओ, बोलो एक संतरा दे दे, सॉरी एक संतरा दे दे, एक सेब दे दे, और 2 आम दे दे, ये हो गया। ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे कितने तरीके हैं, तो बताओ, ये परम्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट नहीं बन गया डायरेक्ट, ये तो एक आपको सिखाने का तरीका हो गया, ठीक है। इसको चूज करने के कितने तरीके हैं आपके पास भैया, या तो एक ले सकते हो, या 2, या 3, या 4। तो 4 तरीके हैं इसके पास, ये चूज करने के 4 तरीके, इसको चूज करने के 5, इसको चूज करने के 6। तो टोटल कितने बन गए, 4 पंजे 20 छिके 120, आपका मेरे भाई आंसर हो गया 120। समझ में आया मेरे भाई, आपको समझाना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, ठीक है।
क्योंकि कुछ परम्यूटेशन कुछ लोगों का उतर गया होगा दिमाग से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए। 7वां क्वेश्चन, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपके अंदर कंफ्यूजन आएगी। करिए। देयर बी ए 3 एप्पल्स, 5 ऑरेंज और 7 मैंगोज एक बास्केट में। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन फ्रूट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट। अब मेरे भाई देखो पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो अंतर स्पष्ट करो खुद से। 3 एप्पल, 5 ऑरेंज और 7 मैंगो रखे हुए हैं। नंबर ऑफ वेज बताने हैं इन विच एटलीस्ट वन फ्रूट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हर तरीके का कम से कम एक फ्रूट आना चाहिए। हर तरीके का कम से कम एक फ्रूट आना ही चाहिए, हर तरीके का। इस बारी बोला कोई भी एक फ्रूट आओ, कोई भी एक फ्रूट तो लेके आओ। मतलब पहले 3 फ्रूट कम से कम होने जरूरी थे, 3 फ्रूट कम से कम, तभी तो एटलीस्ट आएंगे मेरे भाई तीनों टाइप के। लेकिन इस बारी कम से कम एक ही चाहिए। अरे देखो ना, एटलीस्ट पहले बोला था वन फ्रूट चाहिए हर तरह का, हर तरह। तो एक तरीके का, एक तरीके का, एक तरीके का, तो कम से कम 3 फ्रूट आने चाहिए थे एक बारी में। यहां पर कम से कम एक ही फ्रूट आना चाहिए हर हर बारी में। पहली बात तो ये हो गई। अब 3 एप्पल है मेरे भाई, यहां पर आपके पास 3 एप्पल रखे हुए हैं, 1 2 और 3 एप्पल। बोलो बात क्लियर है। इसके अंदर आपके पास टोकरी में 5 ऑरेंज है, 1 2 3 हो गए 5। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। 7 मैंगोज ले सकते हो, 1 2 3। दोबारा समझाना पड़ेगा। दोबारा देखो भाई, 3 एप्पल, बैंड बज रहे हैं, आज छठ मैया है ना, हैप्पी छठ पूजा भाई सबको। 3 एप्पल, देखो अब यहां से मेरे भाई या तो आप एक भी एप्पल मत लो। अब मैं आपको समझा रहा हूं, उस पर ध्यान दो एक बारी, पहले बैंड को जाने दो थोड़ा। बात को सुनना ध्यान से। करवा ले। हाँ जी। देखो 3 एप्पल चूज, अब देखो आपको एक चाहिए कोई भी मेरे भाई, एटलीस्ट वन फ्रूट चाहिए। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है मेरे दोस्तों। आप चाहो तो एप्पल मत लो, एप्पल मत लो, या फिर आप एप्पल एक ले लो, या फिर एप्पल 2 ले लो, या फिर तीनों के तीनों एप्पल उठा लो। तो एप्पल को चूज करने के कितने तरीके बन गए आपके पास, 1 2 3 4, 4 तरीके आ गए। दोबारा सुनो ध्यान से मेरे भाई, दोबारा। 5 ऑरेंजेस चूज करने के कितने तरीके हैं, अब मेरी बात सुनो। या तो आप एक भी ऑरेंज मत लो, उसने बोला है भाई एटलीस्ट वन फ्रूट चाहिए मेरे को, एटलीस्ट वन फ्रूट, अभी समझाऊंगा अभी मेरे भाई, बात को सुनना। एक भी ऑरेंज मत लो मेरे भाई, एक भी, क्या है ये ऑरेंज। या फिर एक ले लो, या फिर 2 ले लो, या फिर मेरे भाई 3 ले लो, या फिर 4 ले लो, या फिर मेरे भाई 5 के 5 ले लो। तो कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इसके 6 तरीके बनेंगे। बोलो भाई इसके कितने तरीके बनेंगे, 6। ऐसे मतलब एक ज्यादा बनेगा मेरे भाई। ये 7 है तो ये कितने तरीके बनेंगे, 8। अब 4 छिके 24, 24 अट्ठे होता है 192 में। अब 192 में आपका आंसर नहीं है कहीं पे भी। इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसका आंसर नहीं होगा, ना ये इसका आंसर होगा। अब कहीं ना कहीं कम आंसर आ रहा है। अब मेरी बात को सुनो, आपको मैंने जो ये चीज समझाई ना, इसका रीजन क्या था, वो कहाँ गई, वो मिटा दिया जो मैंने। आइए उसका रीजन दोबारा देख लेते हैं। भैया आप यहां से एक भी मत लो, जीरो ले लो, जीरो। यहां से भी जीरो ले लो। लेकिन अब आपकी मजबूरी बनेगी कि मेरे भाई आप यहां से एक लो। लेकिन आपने क्या केस ले रखा है कि मैं यहां से भी ना लूं। एक केस ये बनेगा तभी तो मेरे भाई, एक लो, 2 3 4 5 6 7, और ये 7 ही तरीके। अब देखो मेरी बात को सुनना, ये हम वेज लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, ये क्या लिख रहे हैं, वेज। या तो यहां से एक भी मत लो, या एक लो, या 2 लो, या 3 लो। तो कितने तरीके हैं इस एप्पल को चूज करने के, 4 तरीके। इस ऑरेंज को चूज करने के 6 तरीके। इस मैंगो को चूज करने के 8 तरीके हैं। समझ में आई। और ये तरीके किस तरीके से लिखे गए हैं कि मेरे भाई यहां से भी मत लो, यहां से भी मत लो, यहां से भी मत लो, या फिर आप यहां से ले लो, यहां से मत लो, या फिर यहां से एक ले लो, या ये जीरो, फिर दोबारा जीरो, और फिर यहां से मेरे भाई 2 ले लो। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे तो 0 0 और ये 7। तो आप देखो कितने तरीके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 तरीके बनते हैं मेरे भाई। अब आप दोबारा आगे लेके जाओ, अब जीरो के बाद फिर क्या आ सकता है, एक ले लो, जीरो के बाद एक, फिर ये जीरो ले लो,
फिर 0 के बाद 1, फिर ये 1, फिर 0 के बाद 1, फिर ये 2, फिर 0 के बाद 1, फिर ये 3, और ऐसे ऐसे 0 के बाद 1, फिर ये 7। फिर दोबारा देखो, 0 के बाद अब मेरे भाई ये 1 हो गया, अब 0 के बाद 2 ले लो। यहां से मेरे भाई कोई भी नहीं ले रहा मैं, यहां से 2 फ्रूट ले लिए और यहां से 0। अब आप देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये एकमात्र ऐसा बंदा है, एकमात्र यही आएगा इस पूरी सीरीज के अंदर। अब इस पूरी सीरीज में करके देखना आप मेरे भाई, दो इसके 2 फ्रूट, इसके 3 फ्रूट, इसका इसके भी 2 फ्रूट, ये 4, 2 3 4 ऐसे फ्रूट मान के आप बनाओ। एकमात्र ऐसा केस बनेगा जहां पर आपने एक भी फ्रूट नहीं लिया, और हमें बोला गया है कम से कम एक फ्रूट आना चाहिए, तो ये वाला केस माइनस करना है। ये वाला केस, ये जितने भी केस बन रहे हैं उसमें, उस जितने भी केस बने उनका मतलब है मेरे भाई 192 केस बन के आ गए टोटल। ठीक है, जिसमें हमने कम से कम एक फ्रूट भी लिया है, 2 भी लिया है, 3 भी लिया है, 7 भी लिया है, 5 भी, सारे के सारे भी लिए हैं, और एक ऐसा भी लिया है जिसमें एक भी फ्रूट नहीं है। तो इसको माइनस कर दो, क्योंकि हमें एटलीस्ट चाहिए था मेरे भाई 191 में, 191। समझ में आ गई बात? अरे भाई 3 के 3 ले लो, 5 के 5 ले लो, 7 के 7 ले लो, आपकी मर्जी है मेरे भाई। पूरे के पूरे 15 भी ले लो, वो सारे आ जाएंगे। अब वो सारे आ जाएंगे लास्ट तक। ठीक है, जो लास्ट केस बनेगा वो बनेगा भी यही, इसके 3 ले लोगे पूरे आप, इसके पूरे के पूरे 5 ले लोगे, और इसके पूरे के पूरे कितने ले लोगे, 7 ले लोगे। तो लास्ट में आके आप 15 के 15 फ्रूट पूरे के पूरे ले लोगे मेरे भाई। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब आपकी एक इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट हो रही है। आइए, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई, सारे के सारे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे मजे से। आइए, कितने तरीके से 12 चीजों को इक्वली अमोंग 4 पर्सन में बांटा जा सकता है, सोच के देखो कितने तरीकों से। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं आपको बोलूं 12 चीजें आप लोगों के पास रखी हुई हैं, 12 चीजें, पहली बात मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं जानबूझकर मेरे भाई, ठीक है, ताकि आपका दिमाग खुले। 12 चीजों को 4 लोगों में बांटना है आपको, 4 लोगों में। तो पहली बात तो मेरे को ये बताओ, एक आदमी के हिस्से में कितनी चीज जाएंगी? एक आदमी के हिस्से में 3 3 चीज आएंगी। एक आदमी ये 3 ले लेगा, दूसरा ये 3, ये 3, ये 3, 3 6 9 12, बट गई सर। तो आपसे पूछा है कितने तरीके हैं 12 चीजों को डिवाइडेड इक्वली बांटना, इक्वली 4 पर्सन में। तो आप बोलोगे गुरुजी एक ही तरीका हो गया, आंसर आ गया एक ही तरीका, 3 3 3 3 बांट दो। बेटा 12 चीजें हैं। अब मेरी बात को सुनो, मान लो ये 12 चीजों का नाम है ABCDEFGHIJKL। अब मान लो आपने इसको ABC दे दी, क्या मैं इसको CDE नहीं दे सकता? क्या मैं इसको AEF नहीं दे सकता? आप बोलोगे हाँ। तो बेटा अब इसके अंदर कॉम्बिनेशन लगाना है, आपको इसके अंदर कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। हाँ, लेकिन परम्यूटेशन क्यों नहीं लगेगा? ABC दे दी, अब कोई बच्चा बोले सर जी CBA दे दो। बेटा आर्टिकल्स तो सेम ही दे दिए ना, आर्टिकल्स तो सेम ही दे दिए, तो अब परम्यूटेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन लगेगा मेरे भाई, अब कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, लगाइए। 12 में से 12 में से आपको 3 आर्टिकल देने हैं, 12 में से कोई भी 3 आर्टिकल दे दो उठा के। बोलो बात क्लियर है? अब मेरी बात को सुनते चलना, 12 में से 3 दे दिए तो बचेंगे कितने, 9 आर्टिकल। अब 9 में से मेरे भाई ये 3 आर्टिकल दे दो, 3 देने, क्योंकि बटने ही मेरे भाई 4 लोगों में 3 3 आर्टिकल ही बटेंगे, बराबर बराबर बांटोगे तो। 9 में से 3 दे दिए तो बचेंगे कितने, अब 6, 6 में से 3 दे दो। अब मेरे भाई बचेंगे कितने, 3, 3 में से 3 दे दो। और ये मेरे भाई अलग अलग जाएंगे, तो इसलिए और का साइन, ओ एंड का मतलब होगा, इसलिए गुणा का साइन आया। अरे भैया 12 में से 3 दे दो, और इसको 3 दे दो, और इसको 3 दे दो, और 3 दे दो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तरीका है मेरे भाई। आपके पास, मैं बोलता हूं आपके पास मेरे भाई 12 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, 3 लोगों में बांटने, तो कैसे बांटोगे आप? तो आप बोलोगे गुरुजी 12 में से 3 सेलेक्ट करके दे दो, दे दिए, डन सर। अब उसके बाद बच कितने गए? मान लो 3 आदमी और आ गए, अब 3 बट गए तो मेरे भाई 9, 9 से 3, ये चल जाएगा मेरे भाई। और इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा मेरे भाई। मैं आपको इसका एक बेहतरीन तरीका और बताऊंगा, अभी सुनते रह रहा बस, आप मेरी बात सुनते चलो बस। ये तो एक तरीका हो गया आप लोगों को करने का मेरे भाई, डायरेक्ट तरीका हो गया आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को करने का ये। ठीक है, आइए, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, 3 9 12, 7 6 13, नहीं। 3 9 12, 12 3 15, ये भी नहीं। 3 9 12, 6 6 12, 3 9 12, 12 2 14, ये भी नहीं। सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया विदाउट सॉल्व करे? आइए दिमाग लगा के बेटा, 12C3 का मतलब होता है 12 इंटू 11 इंटू 10। अब ये 11 को काटने की औकात ही नहीं है किसी में भी, इस 11 को काटने की औकात किसी में भी नहीं है। आपको पता है 3 फैक्टोरियल बनेगा नीचे 6, ये क्या बनेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7,
ये क्या बनेगा 6 × 5 × 4। ये क्या बनेगा मेरे भाई 3 3C3 का मतलब होता है, आपको पता है 3 2 1 करोगे, नीचे भी 3 2 1 करोगे, एक ही आ जाएगा। 3C3 मैंने आपको लिखवा भी रखा है, एक होता है। तो इसके नाम का 6 आएगा, इसके नाम का 6 आएगा, इसके नाम का तो एक ही आएगा। अब आप काटोगे ना, 11 दिख रहा है आपको, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, बाकी आप काटा पीटी करो, ये आपके पास हो गया। पहली बात तो ये समझ में आई आपको कि कैसे 12 थिंग्स को डिवाइड किया जाएगा 4 लोगों में बराबर बराबर। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन बन जाए, मान लो 20 थिंग्स हैं, 12 चीजें, 12 चीजें, 5 पर्सन्स में इक्वली बांटनी है, 5 लोगों में मेरे भाई इक्वली बांटनी है, 5 पर्सन्स के अंदर इक्वली इक्वली बांटनी है। 20 चीजों को 5 लोगों में बराबर बराबर कैसे बांटोगे? तो आप बोलोगे गुरुजी 20 में से पहले 5 दे दो। ठीक है, 20 में से 5, 19 का मल्टीपल देख लेना, या 9 का देख लेना, क्योंकि 18 आने वाला है। 20 से 5, फिर नहीं 5 कैसे, 4 आएगी। एक इंसान के हिस्से में कितनी जाएगी? 4 थिंग्स। तो 20 में से 4 दे दो, फिर मेरे भाई 16 में से 4 दे दो, फिर मेरे भाई 12 में से 4 दे दो, फिर 8 में से 4 दे दो, और फिर 4 में से 4 दे दो। 5 लोगों में बट गई, 1 2 3 4 5। ये तरीका हो गया मेरे भाई करने का। ठीक है, अब मैं आपको इसके बेसिक में लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनना, इसका बेसिक भी बहुत जरूरी है। आइए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 4 है मेरे भाई, ABCD, आपके पास 4 वस्तुएं, पहली बात तो। और ये देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमेशा यहाँ पर है ना थिंग्स ज्यादा आ रही है मेरे भाई। ये आर्टिकल्स है ना मेरे भाई, आर्टिकल्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है, हमेशा आर्टिकल्स की वैल्यू ज्यादा आ रही है पीपल से, जिसमें भी आप बंटवा रहे हो, तभी तो बंटवारा हो रहा है ये। और कॉम्बिनेशन तभी लगेगा, एक हैक दे रहा हूं आपको सीधा, कॉम्बिनेशन लगता ही है मेरे भाई तभी। मोस्टली आप देखोगे 95 से ऊपर परसेंट केसों में, तो अगर आपके पास जितने भी आर्टिकल्स की संख्या अगर आपसे ज्यादा आ रही है, जितने भी पर्सन है, ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट घुसा देना उसके अंदर। ठीक है, ये और तरीका बता रहा हूं, जैसे आओ इधर देखो, ABCD, आपके पास 4 आदमी है, ABCD, सॉरी 4 आर्टिकल है, ABCD, आपको 2 लोगों में बांटना है, पहला और दूसरा, और इक्वली इक्वली बांटना है मेरे भाई। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके पास 4 आर्टिकल हैं, मेरे शब्दों को सुनो मेरे दोस्तों, आप लोगों के पास 4 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल आपको 2 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं, 4 आर्टिकल 2 लोगों में क्या करने हैं, बराबर बराबर। तो आप बोलोगे गुरुजी 2 2 आर्टिकल जाएंगे, इसके साथ AB आ जाए, इसको CD मिल जाए, है ना, या फिर इसके साथ AC आ जाए, तो इधर से BD आ जाएगा, या फिर इसके साथ AD आ जाए, तो इसके साथ आ जाएगा BC। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, हो गया बंटवारा। लेकिन एक बात बताओ, इसको AB मिला है, क्या इसको CD नहीं मिल सकता? अरे मेरे दोस्त, क्या इसको CD नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, BA नहीं मिलेगा, लेकिन CD तो मिल सकता है ना मेरे भाई। AB बोलो या BA बोलो, ये तो सेम ही है, तो इससे मतलब नहीं है। लेकिन CD क्या, पहले आर्टिकल, पहले वाले बंदे को क्या हम CD नहीं दे सकते 2 आर्टिकल? आप बोलोगे हाँ, इसको AB दे दो, इसको AC दे, इसको BD है, तो उल्टा कर दो, BD है या AC हो जाएगा। ऐसे ये BC इधर आ जाएगा, ये AD इधर आ जाएगा। तो आप देखोगे कितने तरीकों से बटा है, 6 तरीकों से। कितने तरीकों से बटा है मेरे भाई, 6 तरीकों से। और देखो इसमें अब मैं जो आपको मैंने लॉजिक सिखाया है उसको लगाने का प्रयास करता हूं। कितने आर्टिकल हैं, 1 2 3 4, 4 आर्टिकल को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, 4 आर्टिकल्स को 2 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, 2 पर्सन में। तो सबसे पहले तो ये देखो, एक के हिस्से में कितना जाएगा, 2 आर्टिकल जाएंगे, तो 4 में से 2 चले गए, फिर 2 में से फिर 2 चले गए। 2C2 का मान 1 होता है, 4C2 का मतलब होता है 4 × 3 बटे में 2 × 1, 2 से काटोगे 2 पे, तो ये कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। चेक करके देखो, वेरीफाई करके, 1 2 3 4 5 6, 6 वेज है मेरे भाई, 6 वेज कि 4 आर्टिकल्स को 2 बराबर बराबर लोगों में बांटने के, 4 आर्टिकल्स को 2 बराबर बराबर लोगों में बांटने के 6 तरीके आएंगे आपके पास। ठीक है, 2 लोगों में बराबर बराबर बांटने के कितने तरीके आएंगे मेरे भाई, 6 आर्टिकल्स। ठीक है, अब यहां से मेरे को आपको एक चीज रटंत करवानी है, आइए ध्यान से। सबसे पहले आप मेरे भाई ग्रुप बनाया करो, ग्रुप। सबसे पहले क्या बनाया करो, ग्रुप। ग्रुप बनाओ, इनटू कर दो, ये आप याद रखना, बिल्कुल बेहतरीन चीज है। ग्रुप बनाओ और इनटू कर दो, जितने पर्सन है ना, जितने पर्सन है मेरे भाई, पर्सन है, उसके फैक्टोरियल से, उसके फैक्टोरियल से। ठीक है मेरे भाई, तो ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे आपके पास, ये डायरेक्ट एक तरीका आ गया।
अब ये क्या है गुरुजी, ये बता दो। ये भी सीखो मेरे भाई, ये भी सीखो। देखो मेरे भाई बात को सुनना। आपने ए बी अगर यहाँ पे दो आर्टिकल दिए ए बी, तो यहाँ पर आ गया सी डी। यहाँ पर दिया ए सी, तो यहाँ पर आ गया बी डी। यहाँ पर आ गया ए डी, तो यहाँ पर आ गया बी सी। बोलो बात क्लियर है? हाँ जी। तो आपने देखा पहले कितने ग्रुप बने हैं मेरे भाई। अब यही तो लौट के इधर आएंगे, अब यही आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। आप बोलोगे हाँ। तो आपने ग्रुप कितना बनाया मेरे भाई? 3 लोगों का ग्रुप बनाया, 1 2 3। 3 ग्रुप बने आपके पास। कितने ग्रुप बने मेरे भाई? 3 ग्रुप। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? एक और एक, दो। 2 फैक्टोरियल से गुणा करा दो, तो 3 × 2 कितना आंसर आ जाएगा? 6 आंसर। 6 आंसर आ जाएगा, 6। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई? बोलो बोलो, बात क्लियर है? सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। आइए, मैं आप लोगों को 6 आर्टिकल, 6 बंदे दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। आपके पास 6 आर्टिकल हैं अलग अलग। बेटा हर बारी में ट्विस्ट करता रहूंगा, मेरे मेरे शब्दों को सुनते रहा करो बस। मैंने आप लोगों को 50 बार बोल दिया, मेरे शब्द सुनो। मैंने आपको 6 आर्टिकल दिए हैं अलग अलग, ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए बी सी डी ई एफ, 6 आर्टिकल हैं अलग अलग। मैं बोलता हूं 3 लोग हैं आप लोगों के पास, 1 2 और 3। 3 बंदे हैं मेरे भाई आप लोगों के पास, 3 बंदे। 6 आर्टिकल्स को, 6 आर्टिकल्स को 3 पर्सन्स में इक्वली बांटना है, 3 पर्सन्स में इक्वली बांटना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो कैसे करोगे भिड़ते ही? सर ये रहा तरीका। तो पहले एक के हिस्से में कितना जाएगा? 2। तो 6 में से 2 दे दो। 6 में से 2 चले गए तो बचेंगे 4, फिर 4 में से 2 दे दो, फिर 2 में से 2 दे दो। तो 2C2 का मान आ गया 1। 4C2 का मान आपको पता है 4 × 3/2 × 1। 6C2 का मतलब होता है 6 × 5/2 × 1। 2 से काटोगे 3 पे, 2 से काटोगे 2 पे। 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, या 90। अब 90 वेज बनाओगे तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी मेरे भाई। 90 वेज बनाओगे तो क्या हो जाएगी? हालत टाइट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको वो ग्रुप वाली कहानी जरूर सिखा सकता हूँ। लेकिन ग्रुप में भी मेरे भाई 30 ग्रुप बन जाएंगे तो पंगा हो जाएगा यार। तो आपको एक काम करूं, 2 लोगों में ही बंटवा दूं। 2 लोगों में ही बांटो, इसे लंबा हो जाएगा। 2 लोगों में बांटो, 2 लोगों में। ठीक है मेरे भाई? 6 आर्टिकल्स को 2 पर्सन्स में ही बांटना है। आपके पास 6 आर्टिकल्स है मेरे भाई, 6 के 6 आर्टिकल्स को आपको 2 ही लोगों में बांटना है, 2 ही पर्सन्स में बांटना है। ये बात क्लियर हो गई? तो एक के हिस्से में बताओ कितना जाएगा? एक के हिस्से में जाएगा गुरुजी 3। एक के हिस्से में जाएगा 3, तो बनेगा 6 में से 3 ले लिए, और फिर अगले ने भी 3 में से 3 ले लिए। तो ये बनेगा 6 × 5 × 4/6। 6 यानी 3 फैक्टोरियल का मान, और 3C3 तो 1 होता है। 6 से 6 कट गया तो बनेगा 5 चौके 20 आंसर। 20 वेज। अब ये आपको मैं बना के दिखा सकता हूं, देखो ध्यान से। ए के साथ आप मेरे भाई एक बारी बी को दे दो, और यहां पे फिर ए बी सी, और यहां कौन आ जाएगा? डी ई एफ। भैया 3 3 आर्टिकल देने हैं ना, 6 आर्टिकल्स हैं, 2 पर्सन्स में बराबर बराबर बांटने हैं, तो ऐसे ही जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं बोलता हूं मेरे पास ए बी सी है, मैं यहां से ले लेता हूं मेरे भाई ए, ए के बाद ले लेता हूं मैं डी ई, ए डी ई ले लेता हूं, तो वो कौन कौन बच जाएगा? बी सी एफ, ये बच जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब मैं बोल देता हूं मैं ए के साथ ई को और एफ को ले लेता हूं, तो यहां कौन कौन बचेगा? बी सी और डी बच जाएगा। अब मैं मेरे भाई ए के साथ एफ को लेने के साथ साथ मैं बी को ले लूंगा। ठीक है मेरे भाई? मैं एक एक छोड़ के आगे चल रहा हूं बस। ए एफ बी, तो यहां कौन कौन बचेगा? बी, बी क्यों, यहां बचेगा सी डी और ई मेरे भाई। बोलो बात क्लियर है? अब मेरे भाई मैं ए के साथ एफ का जुगाड़ हो गया, बी का भी हो गया। 1 2 3 4 हुए हैं अभी तक। ठीक है? ये बनेंगे मेरे भाई आपके पास 3 बंदे हैं ना, 3 6 6। 1 मिनट, सही लिखा है हमने? 5 चौके 20, 3C3 का मान 1। 6 आर्टिकल्स को आपको 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, 2 लोगों में। हम्म, अच्छा 2 लोग हैं ना, मैं 3 लोग हैं यार। ठीक है 2 लोग हैं। आइए, अब 10 पेयर बनेंगे मेरे भाई, ये बनाओ। अब मेरे भाई ये हो गया, ए का जुगाड़ खत्म कर दिया मैंने। अब ए की बारी खत्म हुई है यहाँ पर। ठीक है? ए की बारी के साथ, ए के साथ सी भी तो आएगा भी। ए के साथ कौन आएगा? आइए इसको उठाइए। ए के साथ सी डी,
ए सी डी नहीं लिया हमने, ए बी का केस खत्म हुआ था मेरे भाई, ए के साथ मैंने सी और डी ले लिया, तो यहाँ पे कौन बचेगा मेरे दोस्त? देखो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा बनाना, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। ए सी डी, फिर यहाँ बनेगा बी ई एफ। बोलो बात क्लियर है? उसके बाद मैं ले लेता हूँ ए सी के साथ मैं ले लेता हूँ ई को, आपने लिया नहीं है कहीं पे भी देख लो, ए सी ई, तो ये कौन कौन बच गए यहाँ पे? बी डी एफ बच गया। उसके बाद मेरे भाई ए के साथ मैं किसको ले रहा हूँ अब? ए के साथ मैं ले रहा हूँ सी के साथ एफ को। ए सी एफ देखोगे आप कहीं पे भी नहीं लिया आपने, ए सी एफ, ठीक है? तो ये क्या कब बच जाएगा यहाँ पे? बी डी ई बच जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अब मैं मेरे भाई ए के साथ में डी का केस बनाऊंगा, ए के साथ डी के साथ ई तो ले लिया था मैंने, ए के साथ डी के साथ एफ नहीं लिया, एफ, ठीक है? आधे बच्चे रो रहे होंगे बैठ के, मेरे को पता है, लेकिन सुनते रहो बस, मेरे शब्द सुनते रहो तुम तो बस। बी डी ई, ए के साथ मेरे भाई मैंने डी के साथ ई ले लिया, ए डी ई था, ए डी ई हो गया, ए डी सी भी हो गया, ये ए डी सी ये रहा, ए डी वाला केस खत्म, ए डी बी रह गया था, ए बी डी है कहीं पे, ए बी डी, हाँ, ए डी बी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एफ ई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया, कौन सा रह गया भाई? एक पेयर और रह गया, देखा ये बनाने में आपकी हालत टाइट होगी। एक पेयर रह गया आपका, कौन सा? ए बी एफ, ए बी एफ रहेगा, ए के साथ बी एफ रहेगा, ए बी एफ। तो मेरे भाई और कौन आएगा ए बी एफ के बाद? यहाँ पे बचेंगे कौन कौन से? सी डी और ई। अब आप चेक कर लो मेरे भाई, कोई भी ले लो, मैं अपने रैंडमली कोई मार रहा हूँ, ए डी सी, ए डी सी कहीं पे दिख रहा है आपको? ये रहा। ए ई बी, ए ई बी दिख रहा है कहीं पे? ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी कहीं पे है? ए ई एफ, ए ई बी भी तो रह गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ए ई बी कहाँ है? हमने एक चीज दोबारा तो नहीं लिख दी कोई? ए डी ई, ए बी डी एरा, ए बी डी एरा मेरे भाई, ए बी ई ढूंढ रहे थे हम, ई, ए बी ई कहाँ है? ई ढूंढो भाई ढूंढो, कुछ 2 बार हो गया, तो ये रहा ए ई बी, ए ई बी ये रहा, तो ये एफ आ जाएगा इधर। आप बोलोगे सर जी क्या बदमाशी कर रहे हो? ये रहा बेटा एफ, एफ वाला ये रहा, ई वाला ये रहा, ठीक है? आप अपनी मर्जी से कोई भी बंदा ले लो, ए के साथ ले लेता हूं मैं, सी के साथ एफ, ए सी एफ ढूंढ लो, ये बैठा हुआ, ए के साथ डी, डी के साथ एफ, ए डी एफ, ए डी एफ कहाँ है? ए डी एफ। तो मेरे भाई ये 10 बनेंगे आपके पास, ग्रुप बनाया आपने पहले मेरे भाई, ग्रुप, तो ये ग्रुप बनाया, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 10 ग्रुप। अब टोटल बंदे कितने हैं? टोटल बंदे आपके पास कितने हैं? 1 और 1 2, तो 2 फैक्टोरियल से गुणा कराइए, तो आपके पास बनेगा 20 मेरे भाई। या तो मेरे भाई आप इस तरीके से करते जाओ, या आपके पास मैंने बेस्ट मेथड बता दिया। एक दूसरा तरीका क्यों बताया है आपको? कई बार पेपर में यही मिलेगा लिखा हुआ, पेपर में है ना मेरे भाई, पेपर के अंदर यही लिखा हुआ मिल जाएगा, यही एज इट इज आंसर, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द पीड़ा महसूस हो रही है तो बता सकते हो आप। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे करके दिखाना एक बारी, देखो अभी दिखा दूंगा मैं तुम्हारी हालत टाइट। 9वां क्वेश्चन बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, खत्म होने वाला भाई, जल्दी फटाफट। 3 and different things can be equally distributed among 3%। अब मेरी बात को सुनना, आपके पास 3n थिंग्स हैं, 3n लोगों को 3% में बांटना है, 3% में। तो पहली बात तो बताओ एक के हिस्से में कितनी जाएगी? एक के हिस्से में जाएगी n। जैसे ये देखो ये लिख रहा था मैं, 6 आर्टिकल्स को 2% में बराबर बराबर बांटना है, तो एक के हिस्से में कितनी जाएगी? 3। कितनी जाएगी मेरे दोस्तों? 3। वैसे ही मेरे दोस्तों आपको ये देखना है एक के हिस्से में कितनी जाएगी? n जाएगी, ठीक है? अब आपके पास जो केस बनेगा वो ऐसे बनता आएगा, n में से 3 दे दो, फिर n-3 में से फिर 3 दे दो, फिर n-6 में से फिर 3 दे दो, तो ये केस बनता चले जाता मेरे भाई अप टू आपके पास। ये डिटेल है इसकी, प्रोसेस ये होती चलती है, जो मेरे को सिखाया मेरे गुरुजी ने मैं अप्लाई कर रहा हूं। 3 एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट थिंग्स, देखा? डिफरेंट, 3 एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3% में के तरीके से। ओ मेरे माय गॉड, इसका आंसर दे दिया आपको, ये जो सॉल्व करके ये जो चीज आएगी ना उसका मान दे दिया कि के तरीके आएंगे, के तरीके। जैसे कि इसको जो सॉल्व करके आएगा, इसको जो सॉल्व करके आएगा वो 20 आ गया, वैसे ही मेरे भाई इसको जो सॉल्व करके आएगा वो कितना आएगा? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? के तरीके आएंगे आपके पास, के तरीके, कि 3n वस्तुओं को 3 लोगों में बांटने के तरीके आए हैं। 3n वस्तुओं को, 3n अलग अलग वस्तुओं को 3% में इक्वली बांटने के आपके पास के तरीके आए। तो बताइए द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड द 3n थिंग्स
3 इक्वल ग्रुप्स। ओ माय गॉड। अब आप लोगों से ये पूछ लिया उल्टा क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज बताइए मेरे भाई, कितने तरीके बनेंगे 3n थिंग्स को 3 इक्वल इक्वल ग्रुप में बांटने के। ग्रुप में कितने तरीके से बटेगा? ग्रुप में, ग्रुप में, ग्रुप में, ग्रुप में। तो मैंने अभी आपको ये नहीं लिखवाया बेटा, देखो ध्यान से, कहाँ गया वो, कहाँ गया? ग्रुप में निकालना है मेरे भाई, ग्रुप, और जितने पर्सन है उसके फैक्टोरियल्स से गुणा करवानी है, गुणा। ठीक है, तो बस आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वाले मेथड को मारो गोली। आपको तो ये बताओ, ग्रुप इनटू में कितने बंदे हैं? 3 बंदे, 3 फैक्टोरियल, उसका मान के है। तो आपसे पूछा है बताओ ग्रुप का, ग्रुप कितने तरीके से बनेगा, या ग्रुप का नंबर क्या होगा मेरे भाई? ग्रुप का नंबर, जैसे यहां पर ग्रुप का नंबर कितना है 10, यहां पर ग्रुप का नंबर कितना है 6, 3। यहां पे ग्रुप कितने बने? 3, 3 तरीके से। यहां पे ग्रुप बने 10 तरीके से। तो यहां पे ग्रुप कितने तरीकों से बनेगा? आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो ग्रुप बनेगा k/3 का फैक्टोरियल, और ये रहा आंसर। ये बेटा आते हुए क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों से, आते हुए क्वेश्चन नहीं होने वाला बच्चों से, कदे बहम में हो। 9वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट करके अलग क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूज करने के लिए ये सारी की सारी कहानी चल रही है आप लोगों को, ताकि आप कंफ्यूज पे कंफ्यूज हो जाओ और फिर दोबारा से वीडियो को देखो, फिर मजा आए। लेकिन जिस बच्चे ने मेरे शब्दों पे कंट्रोल कर रखा है ना, सुन रहा है, बह रहा है, देखो मेडिटेशन मैं ही हूं, मुझे मुझे बहने दो अपने अंदर, आपकी मेडिटेशन ही हो रही होगी एक तरीके से फिर। ठीक है, आइए। कितने तरीकों से 16 ऑरेंजेस को 8 बॉयज में बांटा जाएगा? 16 ऑरेंजेस को 8 लड़कों में बांटा जाएगा। अब मेरी बात को सुनना, अब मैं आपको डिफरेंशिएट भी करके दिखा रहा हूं चीजें। आइए, 12 थिंग्स को, थिंग्स की वैल्यू ज्यादा है लोगों से, ठीक है, लेकिन यहां पर इक्वली इक्वली बट रहा है। कहां गया वो? 3n डिफरेंट थिंग्स को, 3n मतलब 3 के गुणा में है कोई भी चीजें, 3 लोगों में बांटना है, 3 पर्सन में, मतलब थिंग्स की वैल्यू ज्यादा है मेरे भाई, ये बात भी ठीक है, कॉम्बिनेशन लग रहा है पूरा पूरा। 16 ऑरेंजेस को 8 लोगों में, तो बच्चे पता क्या करेंगे, एक के हिस्से में कितना आएगा? 2, तो 16 C2, 16 में से 2 हो गए तो 14 C2, 14 में से 2 हो गए तो 12 C2, और ऐसे करते करते 2 C2 तक जाएंगे, और ये गलत है मेरे भाई। अब कई बच्चे सोचेंगे सर जी इक्वली है इसलिए, क्योंकि इक्वली है, इक्वली, पहला रीजन तो यही है मेरे भाई, क्योंकि ये इक्वली नहीं बांटने, पहला रीजन तो सही है, इसलिए वाला मेथड गलत हो गया, क्योंकि ये इक्वली नहीं बांटने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इनको इक्वली बांटना है मेरे दोस्तों। डन है मेरे दोस्त? ठीक है, दूसरी कहानी क्या होगी? दूसरी कहानी बताओ कि इक्वली तो नहीं बांटने। दूसरी कहानी, जो ऑरेंजेस होते हैं ना मेरे भाई, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मेरे भाई सेम तरीके की चीज होती है, सेम थिंग है मेरे भाई, ये सेम थिंग्स या आर्टिकल्स हो मेरे भाई, सेम थिंग्स या आर्टिकल्स को, अब मेरे शब्दों को सुनो, सेम थिंग्स या आर्टिकल्स को, सेम थिंग्स या आर्टिकल्स को आपको लोगों के बीच बांटना हो, तो लगती है स्टार्स एंड बार्स थ्योरम मेरे भाई। क्या लगती है मेरे दोस्तों? स्टार्स एंड बार्स थ्योरम। नकली थ्योरम है बिल्कुल, आपको एक बारी में बता दूंगा क्या है मेरे दोस्त, बस सुनते चलो आप लोग तो मेरी बात। स्टार्स एंड बार्स थ्योरम, और वो होती क्या है? आइए, ये टोटल बंदे कितने हैं? 16, और ये जो भी वैल्यू दिख रही है आप इनको जोड़ो, आप जितनी भी वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है, आर्टिकल्स जितने भी हैं प्लस में पर्सन्स जितने भी हैं मेरे भाई, उन सबको जोड़ो, उसमें -1 कर दो, -1, एन, सॉरी सी कॉम्बिनेशन, और क्या लिखा हुआ है कि जितने भी पर्सन्स हैं उसमें -1 कर दो, बस। पहले तो डायरेक्ट करना सिखाना जरूरी है, नहीं तो बौखला जाओगे। 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 कितना होता है? 24, 24 में से एक गया तो बनेगा 23। सी, टोटल बंदे कितने हैं? टोटल बंदे, टोटल बंदे हैं गुरुजी 8, तो 8 में से एक कम कर दो 7, तो 23C7 इसका आंसर हो गया, 23 से 7, 23C7 ये इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अब ये क्या बला है सर जी, कैसे? रटवा तो दिया, ठीक है, रटना ही तो जरूरी है, पेपर में आएगा तो मार देना एक बारी में देके आंसर मेरे भाई, रटना ही तो बहुत जरूरी है पहले तो। ठीक है, आइए, ये वाला लॉजिक गलत हो गया मेरे भाई। दूसरा, पहला तो रीजन था इक्वली नहीं बट रहे, और दूसरा मेरे भाई ऑरेंजेस सेम तरीके के होते हैं, सेम तरीके के। तो वो जो लॉजिक लगा रहे थे आप अब तक का ये वाला, वो लगता है डिफरेंट के केसेस में। किस में लगता है मेरे भाई? जब डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हो, लेकिन जब सेम सेम आर्टिकल्स होंगे तो स्टार्स एंड बार्स थ्योरम लगेगी मेरे भाई, आपको अगर कभी भी बंटवारा करना पड़ेगा तो। ठीक है, अब मैं आपके आगे एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे कि, जैसे 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 कि
आपके आगे एग्जाम्पल क्या बनाऊं मैं बैठ के, बताओ। ऑरेंजेस ही ले लेते हैं, ऑरेंजेस। मान लो मेरे भाई दो दो आदमी मान लेता हूँ, 5 ऑरेंज मांग लेता हूँ, 5 ऑरेंज। 5 ऑरेंजेस हैं, 2 लोगों में बांटना है, 2 पीपल्स में। तो कैसे कैसे बट सकते हैं बताओगे बच्चे आप? ओए मेरे दोस्तों बताओगे 5 ऑरेंजेस 2 लोगों में कैसे कैसे बांट सकते हो मेरे भाई? 5 ही ऑरेंज है मेरे भाई और 2 लोगों में बांटने हैं। शब्दों को सुनो, शब्दों को, कबाड़ियों शब्दों को। उससे रिलेट मत कर जाना क्वेश्चन वाले से कि सर जी 2 आदमी, 5 ऑरेंजेस, या तो 5, इसको 5 तरीके से मिल सकते हैं, इसको 5 तरीके से मिल सकते हैं। तो कई बच्चों का तो डाउट आ रहा होगा, सर जी 25 आंसर। बेटा कबाड़ी इंसान हो तुम, सबसे रद्दी। 5 ही ऑरेंज हैं, इन 5 ऑरेंजों को कितने तरीके से बांट सकते हो? कितने तरीके से बेटा? 5 × 25 बन गए, तो कैसे बांटोगे 25 तरीके से? अब देखो कैसे बन सकते हैं, कैसे बटेंगे। पहला बंदा ये रहा, दूसरा बंदा ये रहा, फील करा करो मेरे साथ। या तो इसको एक भी ऑरेंज मत दो, इसको 5 के 5 पकड़ा दो। इसको एक दे दो, इसको 4 ऑरेंज पकड़ाओ। इसको 2 दो तो इसको 3 ऑरेंज पकड़ाओ। इसको 3 दो तो इसको 2 पकड़ाओ। इसको 4 दो तो इसको 1, और इसको 5 दो तो इसको 0। अरे समझे? अब कई बच्चे बोलेंगे सर जी इनको ऐसे कर दो ना, 1 ऑरेंजेस दिया, इसको 4 दे दिए। तो बेटा वो दे तो दिए 4, इसको 1 इसको दे दिया। कितने तरीके बने? 1 2 3 4 5 6 तरीके बन गए। कितने तरीके बन गए? ओनली ओनली 6 तरीके बन गए, 6। 6 मेथड्स बन चुके हैं आप लोगों के पास। और जो मैंने आपको लॉजिक बताया उससे देखो करने का, 5 और 2 कितना होता है? 5 और 2 7। तो 7 - 1 सी, 2 आदमी है तो 2 - 1। अब चेक करो, 7 में से 1 गए 6, 6 C1, और 6 C1 का मतलब 6 होता है। ये देखो वेरीफाई करवा दिया मैंने आपको, वेरीफाई। पहली बात तो कि ऐसा काहे हुआ है, काहे, इसका भी अंतर समझाया, समझे? ए बूझे करना है रे। तो ये तो बाहर हो गया। अब मेरी बात सुनो, स्टार्स एंड बार्स थ्योरम, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास 5 ऑरेंजेस हैं, 1 2 3 4 5। 5 ऑरेंजेस रखे हुए हैं मेरे भाई, बात को सुनना ध्यान से, ठीक है? 6 तरीके बन रहे हैं ना, 6 तरीके बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। समझना स्टार्स एंड बार्स थ्योरम का मतलब क्या है, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। आइए, स्टार का मतलब पता है ये होता है, और बार का मतलब पता है ये होता है। ये बात पता है सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा मेरे को ये बताओ, मेरे को एक बात और बताओ। जैसे आपके पास 3 ऑरेंज, 3 चीजें हैं, 3, 1 2, 1 2 3 चीजें हैं, 3 चीजें। तो 3 चीजों का, मेरी बात को सुनना, 3 चीजों को बांटने के लिए आपको कितने बार्स की जरूरत पड़ी? 1 और 1, 2 बार्स की जरूरत पड़ी। कितने बार्स की जरूरत पड़ी है मेरे दोस्त? 2 बार्स की जरूरत पड़ी, 2 बार्स की। अब मेरी बात को सुनो, इसको 0 ऑरेंज देंगे, इसको 5 ऑरेंज। 0 ऑरेंज मेरे भाई, बात को सुनना, 0 ऑरेंज वाला इधर चले गया, और 5 ऑरेंजेस इसके हिस्से में आ गए पूरे के पूरे। अब मेरे भाई बात को सुनना, इसको 1 ऑरेंज देना है, इसको 1 ऑरेंज, इसको मेरे भाई 4 ऑरेंज आ जाएंगे। अब इसको इधर वाले को 2 ऑरेंज दो, तो इसके हिस्से में कितने ऑरेंज आ जाएंगे? 3 ऑरेंज। इसके हिस्से में 3 ऑरेंज, तो इसके हिस्से में कितने आएंगे मेरे भाई? 2। इसके में 4, इसके में 1, इसके में 5, इसके में 0 मेरे भाई। इसके में कितने आ गए मेरे दोस्त? 0 आ गए, ठीक है? ये स्टार्स एंड बार्स थ्योरम अब देखो क्या बनी है पूरी की पूरी। आप देखो, आपको सीधा सीधा देखना है, जब आपने मेरे भाई बंटवारा कर रहे हो, यहां पर आपने एक डंडा खींचा, ठीक है, और बंटवारा हो गया 2 में मेरे दोस्त। जब आपने एक डंडा, ठीक है, जैसे मैं आपको यहां से बताता हूं, ज्यादा डिटेल में घुस जाएंगे थोड़ा सा। यहां पे ही देखो, सीधा इतने में देखो, ध्यान, आप ज्यादा नीचे मत जाओ, इधर देखो। आपने इधर दिया मेरे भाई 0, इसके पास कितने आ गए? 5 आ गए। बोलो बात क्लियर है? तो आपने एक डंडे का यूज करा, ठीक है, और मेरे भाई कितने ये स्टार हैं? ये स्टार होते हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 स्टार बने मेरे दोस्तों आप लोगों के पास, ठीक है? तो आप देखो टोटल, ये स्टार घूमेंगे और एक डंडा घूमेगा, तो टोटल बंदे कितने बन गए? ये स्टार हो गए आपके पास 5, और डंडा हो गया 1। दोबारा देखो मेरे भाई, स्टार कितने हो गए? 4, और एक ये रहा 5, और डंडा हो गया मेरे भाई आपके पास 1। स्टार 3 और 2 5, डंडा घूम रहा है मेरे भाई। तो आप देखो इनका ही फैक्टोरियल घूम, आपके पास इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन घूमेगा, इनका ही कॉम्बिनेशन घूमेगा, स्टार का या डंडे का मेरे भाई। तो टोटल 6 बन गए, 6। अब इसमें से मेरे दोस्तों सिलेक्शन कैसे कैसे कर पा रहे हो आप? एक तरीके से, ठीक है, आपके पास लेना कैसे, आपके पास 2 बंदों में बांटना है, 2 बंदों में।
तो डंडा आपके पास देखो एक ही आया जा रहा है, एक ही आया जा रहा है, एक ही आया जा रहा है, तो इसीलिए 61। अब इस पे ज्यादा ध्यान दो मत भले ही, लेकिन ये नाम है स्टार्स एंड बार्स थ्योरम। मेरे को यहाँ पे स्टार बनाने चाहिए थे, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आती, लेकिन कोई नहीं, लोड नहीं लेना इतना, छोड़ो इसे। इतने में ही क्लियर कर लो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो इस चीज के लिए, ठीक है। और बाकी मैंने आपको डिटेल भी बताई क्या चीजें हैं। जैसे 11वां क्वेश्चन आपके पास, बताइए कितने तरीके से 13 एप्पल्स, एप्पल्स सेम होते हैं मेरे भाई, 5 स्टूडेंट्स में बटेंगे, 5 स्टूडेंट्स के अंदर, तो बताइए 13 एप्पल्स बांटने हैं मेरे भाई, तो 13 और 5 कितना बनेगा, 18, 18 में से एक कम हुआ 17, 17 वाला आंसर है, 17 वाला आंसर है ये रहा, 17C। टोटल बंदे 5 है, तो 5 में से एक कम 4, ये रहा आंसर। स्टार्स एंड बार्स थ्योरम खत्म मेरे भाई, खत्म। ये वाला क्वेश्चन आया, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए 12वां क्वेश्चन, फील वाला क्वेश्चन आया, फील वाला 12वां। नंबर ऑफ वेज बताइए इन विच 6 प्लस के साइन है और 4 माइनस के साइन है, इनको अरेंज किया है, अरेंज करना है लाइन में, सच दैट नो टू नेगेटिव साइंस अकर्स टुगेदर। अब ये वो वाला क्वेश्चन है, आपके पास 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं मेरे भाई, ठीक है, और नो गर्ल्स टुगेदर। आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, नो गर्ल्स टुगेदर, कोई भी लड़की साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। तो आप क्या करोगे, अब देखो आप क्या बोलोगे, बॉयज, कोई भी गर्ल साथ नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, कोई भी लड़की साथ, बॉयज 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 को साथ बैठा देते थे आप, 1 2 3 4 5। अब गर्ल्स कहाँ कहाँ बैठ सकती है, 1 2 3 4 5 6, डिफ्रेंशिएट भी करके दिखा रहा हूं आपको जहां पर डिफ्रेंशिएट चाहिए। तो आपको पता है मेरे भाई, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता था, बॉयज बॉयज बॉयज, ये आपस में मेरे भाई इसकी कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, 5 लड़के हैं आपस में एक दूसरे को मेरे भाई चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, तो 5 फैक्टोरियल। और लड़कियां मेरे भाई कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको कोई भी 4 लड़की, 3 लड़कियां, 3 लड़कियां ही लेनी है मेरे भाई, 6 लड़कियां नहीं है, 6 जगह है, 6 जगह में से 3 जगह बैठानी है, और आपस में एक दूसरे को अरेंज कर सकती हैं, इसलिए परम्यूटेशन लगाया 6b3, तो ये इसका आंसर बनता था। लेकिन यहां पर ये गलती मत कर देना मेरे भाई, अब नेगेटिव साइन आपको साथ नहीं चाहिए, नो टू नेगेटिव साइंस अकर्स टुगेदर, तो मेरे भाई यानी कि अल्टरनेट का केस बन रहा है। बात को देखो ध्यान से, आप प्लस के साइन को बैठाओ, कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस के साइन आ गए। अब नेगेटिव कहाँ कहाँ आ सकता है, नेगेटिव एक यहाँ आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे। अब कई बच्चे पता है इसका आंसर क्या मार देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल इंटू 7p, 1 2 3, कितने हैं हमारे पास नेगेटिव साइन, 4। बेटा ये गलत हो जाएगा, बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, देखो यहां पर जो लड़के हैं वो B1 B2 अलग अलग लड़के हैं बेटा, अलग अलग शक्ल के, अलग अलग रंग रूप के लड़के हैं मेरे भाई, लेकिन प्लस मेरे भाई एज इट इज है, जो प्लस की वैल्यू ये है वही प्लस प्लस की वैल्यू ये है, जो प्लस की वैल्यू ये है वही प्लस की वैल्यू ये है, तो ये कांस्टेंट है मेरे भाई, ये प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। तो 6 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हो, आपके पास 6 प्लस हैं, 6 के 6 आपको प्लस का साइन का यूज करना है, वो हो जाएगा 1, तो इसीलिए ये पहली बात तो ये गलत होकर यहाँ पे आएगा 66, जिसका मान बनेगा मेरे भाई 1। अब नेगेटिव के बारे में देख लेते हैं, नेगेटिव क्या कह रहा है, परम्यूटेशन तो लगा ही नहीं सकते ना यार, मान लो नेगेटिव इधर से अटके इधर आए, इधर से अटके इधर आए, फर्क क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, फर्क क्या पड़ेगा, नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, नेगेटिव की वैल्यू तो सेम सेम है, तो वो भी कॉम्बिनेशन का पार्ट बनेगा मेरे भाई। 7C कितना बनेगा मेरे दोस्तों, ये 7C अरेंज करना था, कितने लेने हैं, 4, तो आपके पास आंसर आएगा 7C4 का मतलब होता है 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5, और 6 से काटोगे तो 35 आंसर आ गया, 35, 35 कहाँ है, समझ में आया, थोड़ा सा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। 13वां क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। अब आप मेंस के लिए बिल्कुल 1 2 क्वेश्चन इनमें से आ जाए तो मजा ही आ जाएगा हमको तो। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 8 पर्सन कैन स्टैंड इन ए रो, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बताइए, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी अब आपकी कल से, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 8 पर्सन कैन स्टैंड इन ए रो सो दैट बिटवीन 2 पर्टिकुलर पर्सन A एंड B आर ऑलवेज 2 पर्सन। ओ तेरी ये क्या है, नंबर ऑफ अलग अलग तरीके बताइए जिसमें से 8 पर्सन को आपको एक रो में बैठाना है, और इस तरीके से बैठाना है सो दैट बिटवीन बिटवीन 2 पर्टिकुलर पर्सन, बिटवीन 2
पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी, टू की जगह टू आएगा, TWO, टू पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी, देयर आर ऑलवेज टू पर्सन। अच्छा, जैसे मान लो आपके पास 8 आदमी है, ABCDEFGH, ये आपके पास मेरे दोस्तों कितने आदमी है? 8 आदमी है। आपको बोला है हमेशा ए और बी के बीच में हमेशा दो इंसान आने चाहिए, ए और बी के बीच में हमेशा दो इंसान आने चाहिए, हमेशा दो इंसान। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ 4 यहां हो गए तो मेरे भाई 4 बंदे यहां आ सकते हैं, 1 2 3 4। अब मेरे शब्दों को सुनना, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के बनेगा मेरे भाई। ए और बी के बीच में हमेशा दो इंसान आने ही चाहिए, आने ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, और ए और बी मेरे भाई, ए और बी के बीच में ही आने चाहिए। तो अब मेरे पास पूरे बंदे ये थे, अब ये ए और बी का सेट इनके बीच में भी आ सकता है, ए और बी का सेट घूम के उधर भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 और ये पूरा एक सेट मान लो, तो 4 और 1 5 फैक्टोरियल ये बनेगा। भैया ये आपस में घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल घूम सकते हैं सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इनटू, ये आपस में घूमेंगे मेरे भाई। अब क्या करें? अच्छा मेरे को बताओ, ए और बी भी आपस में एक दूसरे को घूम घूम सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 2 फैक्टोरियल। अभी परम्यूटेशन ही चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये जो दो बंदे जो भी आएंगे मेरे भाई, ये दो बंदे जो भी आएंगे ये भी आपस में एक दूसरे के अंदर घूम सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अरे बिल्कुल गुरुजी सही बात कह रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इस 2 फैक्टोरियल को लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी? मेरी बात को सुनना बस। 4 बंदे और एक बंदे का पूरा सेट लिया तो 5 फैक्टोरियल बन गया। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। ये दो बंदे कौन है मेरे भाई? ए और बी आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज मारेंगे। अब इस ये जो दो बंदे आएंगे मेरे भाई, ये दो बंदे, देखो दो बंदे कैसे आएंगे? अब एक और एक, दो बंदे फिक्स हो गए, 8 में से 2 बंदे तो फिक्स हो गए, तो बचे कितने? 6। तो 6 में से मेरे भाई, 6 में से अब इस वाले खाने के अंदर, इसमें से मेरे भाई 6 में से कोई भी आप कितने बंदे ले सकते हो? सिलेक्शन कितने का कर सकते हो? 6 में से 2 का कर सकते हो मेरे भाई। और यही दो बंदे आपस में एक दूसरे को घूमेंगे, तो यही मेरे भाई 2 फैक्टोरियल हो सकता है इन दोनों के लिए। समझ में आ गई बात है मेरे भाई? बताइए, बोलो बोलो बोलो। इसी को हम क्या बोलते हैं? यही तो परम्यूटेशन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अब परम्यूटेशन पे बन गया। यही तो परम्यूटेशन है मेरे भाई। 4 और 1 5, 5 फैक्टोरियल, ए और बी आपस में घूमेंगे। अब 6C2 × 2 फैक्टोरियल बोलो, या मेरे भाई 6P2 बोलो। देखो दोनों से आंसर सेम आएगा, 6 × 5 अपॉन में 2 × 1, और यहां से 2 कट गया, 30 आ गया। 6 × 5 30 आ गए, बराबर ही है। ठीक है मेरे दोस्त, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 2 फैक्टोरियल ये आपस में घूमेंगे तो 2, और मेरे भाई ये कितना आया था? 30। कितना आएगा? 120, 3 दूनी 6, 7200। ओ माय गॉड, कटा ही नहीं। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 5 फैक्टोरियल × में 30 दूनी 60 आंसर। ये है क्या? 60 × 5 फैक्टोरियल, ये रहा। पूरा अच्छे से समझाया भाई, पूरा अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कोई लोड मत लेना जिंदगी के अंदर। आइए मेरे दोस्तों, 14th क्वेश्चन। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है कि ये बताओ, 14th बताओ जल्दी फटाफट से, समाप्त हो गई मेरे भाई, 2 3 क्वेश्चनों के बाद समाप्त। ये 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो जाएगी आज तो आपकी। बताइए, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स, आपके पास एक शब्द बनाना है, 4 कॉन्सोनेंट हो और उसमें 3 वोवल हो, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवल। 6 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल से। अब मेरी बात को सुनो यार, 6 कॉन्सोनेंट है आपके पास, 6 कॉन्सोनेंट में से आपको मेरे भाई वोवल्स लेने हैं 4, तो 6 में से 4 ले लो। नहीं, 6 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं, और मतलब गुणा, और 5 वोवल्स में से मेरे भाई आपको 3 लेने हैं। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, और टोटल बंदे कितने हो गए आपके पास? 4 और 3 7, तो ये आपस में एक दूसरे को मेरे भाई इंटरचेंज भी करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल। ये हो गया आपके पास, ये हो गया मेरे दोस्तों आपके पास। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 में से आप अभी अरेंज तो करेंगे ना यार आपस में, अपने आपस में एक दूसरे को। 6 6P4 इंटू में 5P3, दोनों बातों का मतलब सेम है, दोनों बातों का मतलब। ठीक है, अब आंसर देख लेना क्या आएगा, मैं तो बता देता हूँ। 7 के अकॉर्डिंग 7 का मल्टीपल आएगा, ही आएगा, ये रहा। इन दोनों में से एक आंसर है, चेक कर लेना भाई। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, आप करेंगे। 14th क्वेश्चन समाप्त हुआ। 15वां बताइए, 15वां।
एक कमेटी है 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स लेने हैं मेरे भाई, इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 3 ट्रेनीज, 4 प्रोफेसर, 6 रिसर्च एसोसिएट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस कैन बी डन इफ द कमेटी शुड हैव ऑल द 4 प्रोफेसर एंड 1 रिसर्च एसोसिएट, या या 3 ट्रेनी और 2 प्रोफेसर। क्या कह गया मेरे भाई, समझ में ही नहीं आया। आपको कमेटी बनानी है 5 मेंबर की, ठीक है, और कैसे बनानी है, 3 ट्रेनी में से लेना है, 4 प्रोफेसर और 6 रिसर्चर्स में से आपको सेलेक्ट करना है बंदों को। कितने डिफरेंट तरीकों से ये हो सकता है। कमेटी के अंदर 4 प्रोफेसर होए, टोटल प्रोफेसर है कितने, 4, 4 के 4 प्रोफेसर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जी परम्यूटेशन ले लो मेरे भाई, परम्यूटेशन। मेरी बात को सुना बेटा, यहां पर सिलेक्शन कर रहे हो आप। पहली बात तो एक बारी कॉम्बिनेशन वाले तरीके से जो मैंने आपको ये बताया है, इससे अकॉर्डिंग करो एक बारी। तो 4 में से आपके पास चारों के चारों प्रोफेसर आ गए, एंड आया तो एंड के लिए गुणा का साइन आएगा, और एक रिसर्च, रिसर्च टोटल कितने हैं, 6, 6 में से आपको एक लेना है। ये हो गए मेरे भाई। बोलो कमेटी बन गई। कमेटी बनानी है बेटा, कमेटी। कमेटी ऐसे नहीं बनती जैसे मान लो 5 6, ये 5 आदमी थे, 5 आदमी, 1 2 3 4 5। अब हम लोग ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, ये ई आ गया। बेटा कमेटी और ये आपके पास है लेटर्स, लेटर्स मेरे भाई। अब लेटर्स अगर आपने ये चूज करे हैं ए बी सी, ठीक है, ये ले लिए, और मेरे भाई वोवल्स ले लिए, मान लो आपने ई और ओ, तो बेटा वो अब इससे वर्ड बनाओगे ना, तो वर्ड ऐसे भी बन सकता है, बी ए सी ओ ई। वर्ड कैसे ही बन सकता है, इनको अरेंजमेंट लगेगा तो परम्यूटेशन लगता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन जब आप कमेटी आप बना रहे हो मेरे भाई, अब यही 5 बंदे हैं, अलग अलग 5 बंदे हैं मेरे भाई, अलग अलग, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अभी अभी समझा के आया हूं मैं तो। अलग अलग जब 5 बंदे हैं मेरे भाई, तो अब कमेटी में यूं थोड़ी हो जाएगा कि बी ए सी डी ई अलग है, ए डी ई बी सी अलग है। ये तो पांचों के पांचों बंदे सेम है, इसीलिए मेरे भाई सिलेक्शन लग रहा है, ठीक है। अब 5 के 5 बंदों का सिलेक्शन हो गया। आइए अब और का केस है तो प्लस। अब 3 ट्रेनीज लेने, 3 ट्रेनीज, ट्रेनीज कितने हैं, 3, 3 में से तीनों लेने हैं, या और सॉरी और 2 प्रोफेसर, तो प्रोफेसर 4 हैं, 4 सी 2। ये अब आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, मेरे को ये बता दो बस। अब बूढ़े हो गए, अब तो सॉल्व करना आता होगा। 4 सी 4 का मतलब कितना होता है, 1, इसका आंसर 6। 3 सी 3 का मतलब 1, ये बनेगा 4 × 3/2, यानी 3 दूनी 6 और 6 12, आंसर आ गया मेरे भाई, समाप्त। 12 आ गया, 12 आ गया सभी का। ये बताइए 13वां क्वेश्चन बताना एक बारी फटाफट से। अरे 13वां तो बता दो कम से कम। हाँ जी, 13th बता दो, 13th। रजत ने ड्रॉ करी है 10 by 10 ग्रिड ऑन द ग्राउंड सच दैट देयर आर 100 आइडेंटिकल स्क्वायर। जाहिर सी बात है, 10 by 10 की ग्रिड लोगे आप, 10 by 10 की ग्रिड, उस पर 100 आइडेंटिकल स्क्वायर बना दिए, मतलब एक एक ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। अरे यार क्या हो गया 100 ऐसे मेरे भाई, 100 आइडेंटिकल ग्रिड बना दिए, 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, और उन पे नंबर भी लिख दिया मेरे भाई 1 से लेके 100 तक, ठीक है। इफ ही हैज टू प्लेस 2 आइडेंटिकल स्टोन ऑन एनी 2 सेपरेट स्क्वायर इन द ग्रिड, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज आर पॉसिबल। तेरी गई, ये कोई क्वेश्चन है मेरे भाई। आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल आपके पास जो ग्रिड बन के आएगी ऐसे, आपके पास 100 खाने बनेंगे, 100 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे भाई 100 खाने बनेंगे आपके पास, 100 खाने बन गए, चेक कर लो आप इन्हें, ठीक है। अब आपको इस पे मेरे भाई 2 आइडेंटिकल स्टोन रखने हैं, 2 आइडेंटिकल स्टोन, एक जैसे दिखने वाले 2 पत्थर रखने हैं। आप कहीं पे भी रख सकते हो, यहां यहां रख दो, यहां यहां रख दो, यहां यहां, अरे भैया इसके साथ यहां रख दो, इसके साथ यहां, इसके साथ यहां, इसके साथ यहां, इसके साथ यहां, इसके साथ यहां। अभी तो क्वेश्चन करवाए हैं इतने, ये कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन नहीं है। आपको 100 में से कोई भी 2 जगह पे रखने हैं, 100 × 99/2, ये आपके पास आ गया मेरे भाई। 99 × 50 कौन सा आंसर है, 50 × 5,000 हो जाता, 5,000 में मेरे भाई कितना 50 कम, यही है 49 50। ठीक है दोस्त, 99 से मार देंगे कई बच्चे तो बेटा परम्यूटेशन देख के, परम्यूटेशन मत लगा बैठ देना कोई सा ना बच्चा, ठीक है मेरे दोस्त। अब एक क्वेश्चन और बचा है, 14th। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बैलून अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट सम बैलून्स
बट नो चाइल्ड गेट एन ओड नंबर ऑफ बैलून्स। ओड नंबर ऑफ बैलून्स नहीं आने चाहिए भाई किसी के पास। आप इसमें दिमाग लगाओ मेरे भाई, आप इसमें एक बार दिमाग लगाओ खुद से। मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ तो। ठीक है, ये समाप्त हुआ मेरे भाई, 14 क्वेश्चन की श्रेणी थी आज की। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, बेहतरीन लगी होगी क्लास। आज के बाद कॉम्बिनेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। बस 3 से 4 बार एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, शीट्स को कर लेना, समझ के करना हर एक चीज को। जिसमें भी आपको डाउट लगता है उसका एक छोटा क्वेश्चन बनाना, फिर उसको ट्राई करना। शांत मन से मेरे भाई पूरी चीज को करो। और हमारा मेन टॉपिक तो मेरे भाई हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी अब पीएमसी क्लासेस पर चलेगा। यूट्यूब पर जितने बच्चों ने फायदा उठाया इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, उनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया मेरे भाई कि आप लोगों ने पढ़ी वीडियो। अब प्रोबेबिलिटी मेरे भाई पेड वाले बच्चों के लिए है, तो वो वहां पढ़ी जाएगी, लेकिन आपका बेस मैंने तैयार कर दिया है मेरे भाई। तो इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,